लोन दिलाने की नाम पर जालसाजी कर एक मकान का फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर बेनामा कराने तथा उस पर कब्जा करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर सैयद नगर में सेंट जूड स्कूल के आगे का है। यहाँ रहने वाले अशफाक अली के अनुसार उसने 2007 में 2000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था, जिसमें उसने 3 कमरे, किचन आदि का निर्माण कराया था। इसके बाद वह बकायदा हाउस टैक्स भी अदा करता आ रहा है। कोरोना के समय उसकी नौकरी छूट गई थी। उसे अपने पिता तथा बहन के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपनी पहचान वाले खुशीपुरा निवासी अकील अंसारी, उसकी पत्नी श्रीमती रेशमा तथा साथी मजीद अहमद आदि से बैंक से कर्जा दिलाने की बात की। अकील ने कर्जा दिलाने का आश्वासन दिया और कर्जा दिलाने के बहाने 11 मार्च 2022 को उसे तहसील ले जाकर लोन एग्रीमेंट कराने के बहाने धोखाधड़ी कर मकान का बेनामा करा लिया। इस बेनामा के बदले उसने 6 लाख रुपए के 3 चेक दर्ज कराए, लेकिन ये सारे चेक उसके नाम पर न जारी कर कूटरचित रजिस्ट्री में दर्शाए गए गवाहों तथा अन्य लोगों के नाम जारी किए गए। उसके खाते में एक भी पैसा नहीं आया। इसके बाद आरोपियों ने लोन की औपचारिकताएं पूरी करवाने के बहाने उससे एक एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करा लिए। जनवरी में जब उसे इस सारी साजिश की जानकारी हुई, तो उसने तहसील से नकल निकलवाई। तब उसे पता चला कि उसके मकान की रजिस्ट्री करा ली गई है तथा एग्रीमेंट में पूरे रुपए मिलने का हवाला दिया गया है, जबकि उसके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में इतनी राशि आई ही नहीं। अशफाक के अनुसार उसने विपक्षियों को कानूनी नोटिस देने के बाद रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए वाद भी दायर कर रखा है। इस बात की जानकारी होने पर विपक्षियों द्वारा मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई और 22 फरवरी को उसके घर पर आकर सभी ने उसका सामान फेंकना शुरू कर दिया। विरोध करने पर सभी लोगों ने उससे 20 लाख रुपयों की मांग की तथा न देने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर बंद करा देने तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में अशफाक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उसने बताया कि विपक्षियों से उसे तथा उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। झांसी न्यूज से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अनीस। अनिश जी, क्या है इस मकान का पूरा पता? भाई साहब, हम यहाँ करीब करीब 30 साल से रह रहे हैं इस बस्ती में, और ये मकान हमारे सामने बना 10-12 साल पहले, और उसके बाद एक बार बनने के बाद फिर दोबारा कोई काम नहीं हुआ है, और जिनका बना वो घर में रह रहे हैं अपने। किसने बनवाया था ये जो पार्टी यहाँ पे रह रही है इस टाइम, उन्हीं ने बनाया है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आया कभी? नहीं, हमने किसी दूसरे को नहीं देखा सिवाय इनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कासिफ खान है। मेरी क्लिनिक है बैक साइड में, 4 साल से मैं यहीं हूँ। क्या है डेली इस मकान का क्या विवाद चल रहा है? इस मकान का जो विवाद चल रहा है कि कहते इन्हें क्या कहते रजिस्ट्री करवा ली है, बिक गया है मकान, और जिस पार्टी ने लिया वो कह रहे हैं कि हमने अभी इसमें काम करवाया। 4 साल से मेरा डेली का यहाँ से 3-4 चक्कर लगते हैं। मैं देख रहा हूँ मकान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जिनका था वो रह रहे हैं यहाँ पे, कोई ना जिसने बीच में लिया था वो आके नहीं रहे हैं यहाँ पे। वही जिनका है वही रह रहे हैं और कोई काम नहीं हुआ है इसमें। 4 साल से कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ, मैंने एक ईंट भी लगती हुई नहीं देखी इस मकान में। ठीक। क्या नाम है आपका? शमीम खान। क्या मामला है शमीम जी का? इनके साथ 420 हुई है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी। ये हमारे साले साहब हैं, 2 लाख रुपए की इनको ज़रूरत थी। इन्होंने मजीद नामक व्यक्ति से बोला कि मुझे कहीं से आप लोन दिलवा दीजिए उसमें, या उधार किसी से पैसे दिलवा दीजिए। तो इनने बोला कि आपके पास कुछ चीज़ रखने के लिए है? इनने कहा मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है, पर नगरे में मेरा एक मकान है जिसमें मेरी छोटी बहू और छोटा भाई रहता है, निवास कर रहे हैं वहाँ पे। वो है तो मैं 6 महीने के लिए उस चीज़ के लिए कर दूंगा। ये कहने लगे किसी से पैसा उधार नहीं मिल रहा, तुम्हारा लोन करा देंगे उसमें। लोन के बहाने इन्होंने मेरे साले साहब को बुलाया तहसील में, और उसका क्या बोलते बेनामा वहाँ पे करा लिया। और जो ने रजिस्ट्री के अंदर चेक दर्शाए हैं, मेरे पास ये एविडेंस है कि मेरे साले के खाते में एक भी चेक कैश नहीं हुआ है। और जो भी मैंने पता किया है, और कई लोगों ने मुझे जानकारी भी दी है, जो तीनों चेक थे वो सेल्फ के चेक थे इनके। और एक चेक जो अंसारी जो रेशमा जी हैं जिनके नाम रजिस्ट्री हुई है, उनने एक गवाह लगवाया है क्या बोलते माजिद नाम के,
उसमें से एक चेक माजिद के नाम का केस है। आप लोग ये बताइए कि गवाह के नाम का कहीं चेक केस होता है? थोड़ा जवाब उस चीज़ के लिए दीजिए। आप लोगों से यही चीज़ चाहता हूँ उसमें कि इसके अंदर 420 हम लोगों के साथ हुई है। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि 2022 में इन्होंने मकान प्लाट लिया है, और हमारे पास ये है कि हमने 2007 में प्लाट लिया था और 2010 में हमारा मकान बन चुका था। आप मोहल्ले में किसी से भी पता कर सकते हैं कि भाई हम लोग कितने दिन से ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, और क्या मतलब इनने प्लाट कहाँ पे ले लिया। ये टोटल 420 मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट इस चीज़ के लिए है। मैं प्रशासन को भी दे चुका हूँ और सिविल कोर्ट में मैंने इसका सूट कर दिया है और वहाँ पे मुकदमा चल रहा है, और इनके घर पे सम्मन जा रहे हैं तो ये सम्मन नहीं ले रहे हैं। क्या ये FIR हुई कि नहीं हुई? नहीं, FIR अभी नहीं हुई है, और हम लोगों को जान का खतरा है। आए दिन ये लोग आ जाते हैं 4 गुंडे लेके। अगर हम लोगों को कुछ होता है, मेरे को और मेरे परिवार को कहीं भी, तो इसकी जिम्मेदारी रेशमा अंसारी और माजिद इन लोगों का उस चीज़ के लिए होगा। क्या नाम है आपका? अशफाक अली। क्या समस्या है अशफाक जी? समस्या ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। किस तरह का? हमें ज़रूरत थी पैसों की। मजीद नाम के व्यक्ति से हमने बात की थी कि मुझे पैसे, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और बहन की, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत थी 2 लाख की। तो इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं कि कुछ लोगों से। इन्होंने अकील अंसारी से बात की कि उन्होंने कहा हम लोन दिला देंगे आपको। लोन 2 लाख की मुझे ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा लोन दिला देंगे। फिर ये मतलब कागज़ हमसे ले गए तहसील में, इन्होंने मतलब कागज़ बनवा लिए, काहे की? मतलब कि लोन दिलाने के लिए, एग्रीमेंट के लिए। वो तहसील में इन्होंने एग्रीमेंट के लिए वो बनवा लिए और कहा कि चलो वो चेक पे हमसे साइन करा लिए कि आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। चूँकि कुछ समय बाद मैंने देखा मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा, और मैंने इन लोगों को फिर कहा, तो इन लोगों ने यही कहा कि अभी वक्त लगेगा। इसके बाद मैंने फिर पूछा, तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आपके कागज़ निरस्त कर दिए गए, कैंसिल हो गए हैं, और आपका गिरवी मकान नहीं रखाया गया, वो आपका निरस्त हो गया है। हम बैठे रहे, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए फिर हमें मजीद ने कहा कि क्या ना, आप आगे चल के क्या ना, और कहीं अगर व्यवस्था बनती है तो हम करा देंगे आपकी। और उसके बाद इन्होंने मतलब उसमें तुम्हारे हमारे कुछ मिलने वालों ने मुझे बताया कि आपके मकान की रजिस्ट्री हो गई है। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ लोन के लिए बात हुई थी, मेरी रजिस्ट्री तो मैंने कहा की नहीं है। तो मैंने जनवरी के टाइम पर मैंने जाकर तहसील से एक नकल निकलवाई और मैंने नोटिस भेजा साहब। तो आपके मकान की आपका कहना है कि उसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली? जी सर। धोखा देके? जी। पैसा आपको नहीं मिला? मुझे पैसा नहीं मिला। ये हाउस टैक्स वगैरह आप जमा करते जी, हाउस टैक्स हम जमा करते हैं, 2018 से जमा किया है मैंने सर। हैं? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे न्याय साथ हो। न्याय हो।